अस्सलाम वालेकुम। हामिद बिन इस्माइल एक ऐसा नौजवान जो 18-19 साल का नौजवान जो हालिया पंजाब के अंदर जो फ्लड आया है, सैलाब आया है, उसमें लोग मुख्तलिफ मतलब मुसीबतों में फंसे हुए हैं। किसी का घर उजड़ा है, किसी की ज़मीन उजड़ी है, किसी की जानें उजड़ी हैं। इस सूरत हाल पर अल खिदमत फाउंडेशन जो पाकिस्तान की सबसे बड़ी डोनेशन फाउंडेशन है, उनकी तरफ से लोगों की मदद की जा रही थी। खाने दिए जा रहे थे, कपड़े दिए जा रहे थे, रहने के लिए, सोने के लिए बर्तन दिए जा रहे थे, ये सारी चीजें दिए जा रहे थे। उस वक्त हामिद बिन इस्माइल एक ऐसा नौजवान जो अपने जज्बे से, जो जज्बा जो ईमानी है, लोगों की खिदमत करने, वहां पे खिदमत खलक में मसरूफ थे। तो उस वक्त ये एक्सीडेंट पेश आया कि उन्होंने एक कुत्ता देखा जो उनकी तरफ आ रहा था। उन्होंने ये सोचा कि ये फ्लड की वजह से, सैलाब की जद में उनको कुछ नहीं मिला, उनको कुछ खाने के लिए दिया जाए। उसी वक्त उन्होंने जब रोटी लेकर उनके करीब चले गए तो उस कुत्ते ने आकर, उनको पता नहीं था कि ये पागल कुत्ता है, उस कुत्ते ने आकर उनके टांग पे काटा, टांग पे चक मारी। उसके बाद उन्होंने इस बात को सीरियस नहीं लिया। जो एक नौजवान होने के नाते उन्होंने कहा ये चक ली है तो ये ठीक हो जाएगी। एक उनकी जो मैनेजमेंट है उसकी तरफ से कहा गया कि इस चीज को सीरियस ले लें और उसके टीके लगवा दें। नाज़रीन, जब भी होता है रोड में एक्सीडेंट होता है, इस तरह के पागल कुत्ते ने काटा तो उसके मखसूस वैक्सीन होते हैं जिसके जरिए उसको काबू पाया जा सकता है। हामिद जो बिन इस्माइल ने इस चीज को सीरियस नहीं लिया। कुछ दिन उसके गुजरते गए, उसके बाद आखिर आहिस्ता आहिस्ता इस चीज बीमारी ने उसको पकड़ा। उसके बाद हामिद की सूरत हाल ऐसी बन गई कि इंतहाई ज्यादा पागल हो चुका है और बहुत ज्यादा तकलीफ में है कि इससे ऐसा उसको जंजीरों में बांध के बेड के साथ बेहोशी की हालत में रखा गया है। तो ये सूरत हाल है वहां पर हामिद की। अब उसके अंदर कुछ ट्रेजेडीज ऐसी भी हैं कि हामिद के से मिलने जो लोग गए हैं वो अपने व्यूजशिप के लिए, व्यूज लेने के लिए उनकी वीडियोस बनाई और उनको फेक खबरें मिलाई उनके मुताबिक, उनके मुतालिक। उन्होंने कहा कि ये बेसहारा बच्चा है, उसका कोई नहीं है, ये खिदमत खलक में था, पागल कुत्ते ने काटा, अब ये पागल हो चुका है, उसके इलाज मालजे के लिए बहुत ज्यादा खर्चे की जरूरत है, उसके लिए डोनेशन की जरूरत है। उनके अकाउंट नंबर दिए गए हैं, अपने अकाउंट नंबर दिए गए हैं, जबकि फैमिली को इसके मुतालिक कानो कान खबर नहीं है। फैमिली एक अच्छी फैमिली है, स्टेबल फैमिली है, जो इस चीज के तलब उनको नहीं है। लेकिन फेक लोगों ने जाकर उनके वीडियो चढ़ाए, व्यूअरशिप लिए हैं और वहां पर मुख्तलिफ अकाउंट्स के जरिए पैसे वहां उनसे हासिल किए गए। जब ये बात उनके खानदान तक पहुंच गई तो खानदान जिस सदमे में थी उसके बाद मजीद सदमे में गई। उनके भाई भी, उनकी फैमिली सारी की हम जिस मुसीबत में है उसके बाद उनके ऊपर क्या गुजर रही है और लोग किस अपने व्यूअरशिप लेने के लिए, पैसे बटोरने के लिए किस किस्म की हरकतें करें। तो लिहाजा इस व्यूज के जरिए, उन अकाउंट के जरिए उनसे फेक खबरें फैलाकर पैसे हासिल किए हुए। तो नाज़रीन, हम इस हालत में भी ये है कि हम किसी मजबूरी से पैसे हासिल कर लेते हैं, उसकी मजबूरी से फायदा उठा देते हैं, लेकिन उनकी जो फैमिली का जो स्टेटस हुआ वो बहाल नहीं हो सका। उसकी वजह है कि उन्होंने डोनेशन की बात की है, मांग ली है पैसे, मदद मांग ली है, लोगों के जरिए पैसे हासिल किए हुए हैं। अब नाज़रीन, ये जो कुत्ते के काटने का जो मामला है इंतहाई सीरियस मामला है, जो कि बहुत रेयरली लोग तारीख में, दुनिया की तारीख में ऐसे लोग हैं जो इससे रिकवर हो सके हैं। तो हामिद को भी रेबंद की बीमारी हुई थी, जो उसकी जहर उसके दिमाग में और उसके थूक में, इन चीजों में शामिल हो चुका था। इलाज मालजा उनकी तरफ से किया गया, रूहानी तौर पर और कलिमात के जरिए भी, तावीज़ों के जरिए भी, और डॉक्टर में हर बंदा, हर सिस्टम उसके पीछे लगा हुआ था। लेकिन खुशकिस्मती से ये हुआ है कि दुनिया में बहुत कम लोगों में हामिद बिन इस्माइल का शुमार है जो रिकवर हो चुके हैं। अब उनके जो केस है वो नेगेटिव आ चुका है, वो रिकवर हो चुके हैं, सेहतमंद हो चुके हैं। पहले पागल सूरत हाल में उनको बांध कर, जकड़ कर, जंजीरों के साथ रखा गया था और अब वो बेहतरीन सूरत हाल पर आए हैं। तो नाज़रीन, उनके अंदर एक जज्बा था, उन्होंने जज्बे खिदमत खलक के जरिए उन्होंने आगे कुत्ते की तरफ बढ़ा और पागल कुत्ते का उसको इल्म नहीं था कि कुत्ता पागल है, उसने उसको काटा, जिसके बाद ये मुहलिक बीमारी उनको लाक हुई, जिसके बाद पागल हुआ, पूरी फैमिली सफर कर गई। नाज़रीन, यहाँ पर यह है कि सबसे पहली बात तो यह है कि हम कुत्तों को सीरियस नहीं लेते हैं। जो पागल कुत्ता होता है वो जब काटता है तो इस चीज को बहुत सीरियस लेके जाता है। फिर दूसरी बात यह है कि वहां पर लोगों ने उनकी मुसीबत से फायदा उठाया। जब बतौर कौम हम इतने बेईमान हो चुके हैं कि किसी मुसीबत से हम फायदा उठाते हैं, उनकी जगह पर हम पैसे लेते हैं। कैसे हलाल हो सकते हैं, कैसे ये चीजें हासिल हो सकती हैं, ये इस किस्म की गलत हरकत यहाँ पर की गई है, जो कि हामिद की जो फैमिली है इस तरह का सफर में है।
خوش قسمتی سے یہ بیماری ختم ہو چکی ہے, وہ ریکور ہوئے ہیں, لیکن ان کا دل ہمارے متعلق, ہمارے عوام کے متعلق کوئی ٹھیک نہیں ہے کہ جس خدمت خلق کے لیے جس جوش جذبے کو لے کر وہ نکلے تھے اور اس وقت ان کے ساتھ مصیبت کا سامنا کرنا پڑا, اس وقت اوپر سے ہم ایز قوم, ایز عوام, ہم نے ان کے ساتھ جو ناروا سلوک کیا وہ انتہائی تکلیف دہ ہے. تو ایسی چیزوں سے باز آنا چاہیے اور ہمیشہ کے لیے اس سے توبہ کرنا چاہیے اور اس چیزوں سے نیگیٹو چیزیں پھیلانے سے اجتناب کرنا چاہیے.